दोस्तों, ये मूवी 3 ऐसी नन की है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए एक गूंगे बहरे आदमी का फायदा उठाती है। अब क्या वो आदमी उनसे अपने आप को बचा पाता है या वो भी उनसे अपनी प्यास बुझाता है। तो मूवी की शुरुआत में हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो एक गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही थी। चर्च पहुंचते ही उसके सामने सिस्टर जेनेवरा आती है और उससे पूछती है कि तुम पूरी रात कहां पर थी। सिस्टर फर्नांडा उसे बताती है कि वो इस गधे को पकड़ने गई थी जो रात को चर्च से भाग गया था। इस पर सिस्टर जेनेवरा उससे पूछती है कि रोज रात को गधा भाग कैसे जाता है। अब वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक माली लुरको आता है और उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन वो दोनों ही सिस्टर लुरको को गंदी गंदी गालियां देकर उसे वहाँ से भगा देती हैं। इसके बाद हम सिस्टर अलेक्जेंड्रा को देखते हैं जो चुपचाप अपने कमरे में बैठी होती है। दरअसल अलेक्जेंड्रा का चर्च में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और वो शादी करके एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। अगले दिन अलेक्जेंड्रा के फादर उससे मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि उसके लिए कोई सही लड़का नहीं मिल रहा क्योंकि लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। अलेक्जेंड्रा उनसे कहती है कि अगर वो चर्च में डोनेशन देना कुछ कम कर देते हैं तो दहेज के पैसों का इंतजाम हो सकता है, लेकिन उसके फादर इसके लिए मना कर देते हैं। अगले दिन तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही होती है, तभी उन्हें वही हरामी माली लुरको दिखाई देता है जो कि उन्हें अपनी हवस भरी नजरों से घूर रहा था। फिर वो तीनों सिस्टर लुरको को ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे गंदी गंदी गालियां देकर वहीं पर पीटना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम फादर टोमासो को देखते हैं जो सिस्टर द्वारा बुने हुए कपड़ों को मार्केट में बेचने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसी हरामी माली लुरको से होती है। लुरको उसे बताता है कि वो इस चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि उन तीनों सिस्टर ने उसे बहुत मारा और गंदी गंदी गालियां भी दी। इस पर फादर टोमासो उससे कहता है कि तुम यहाँ से मत जाओ और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन लुरको फादर की कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ फ्रांसिस्का के साथ बैठकर डिनर कर रहा था। वो अपनी वाइफ को अपनी जीती हुई जंग की कहानियां सुना रहा था, लेकिन फ्रांसिस्का का ध्यान तो उसके पास में ही खड़े हुए नौकर मसेडो पर था। फिर रात को फ्रांसिस्का और मसेडो इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के बाद फ्रांसिस्का उससे कहती है कि ब्रूनो तो किसी काम का नहीं क्योंकि वो कभी भी मेरी प्यास को नहीं बुझा सका। अब ये दोनों यहाँ बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो ये देख पाता कि उसकी वाइफ के साथ कौन है, लेकिन उससे पहले ही मसेडो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। अब लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के कमरे में जाता है जहाँ पर मसेडो सोने का नाटक कर रहा था। फिर लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों के सीने पर हाथ रखकर चेक करता है कि अभी बाहर से कौन भागकर आया है। तभी वो मसेडो के सीने पर हाथ रखता है और उसे पता चल जाता है कि ये वही कमीना आदमी है जो उसकी वाइफ के साथ सोकर आया है, लेकिन ज्यादा अंधेरा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसकी शक्ल नहीं देख पाता है, इसलिए वो मसेडो की चोटी काट देता है और कहता है कि सुबह होते ही उसे सब कुछ पता चल जाएगा। तभी लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही मसेडो उठ जाता है और अपने सभी साथियों की चोटी काट देता है। अगली सुबह जब लॉर्ड ब्रूनो चेक करने के लिए वहाँ पर आता है तब उसे पता चलता है कि मसेडो ने उसे पागल बना दिया है। कुछ देर बाद फ्रांसिस्का फिर से मसेडो को पकड़ लेती है और उसे कोने में ले जाकर खुले में ही उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देती है। अब उन दोनों का ये रोमांस ऊपर खड़ा ब्रूनो भी देख रहा था और वो अपने सैनिकों से मसेडो का प्राइवेट पार्ट काट कर लाने को कहता है। अब सैनिकों को आता देख मसेडो वहाँ से भाग जाता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। जंगल में मसेडो फादर टोमासो को देखता है जो कि नशे में धुत थे और उनकी कपड़ों से भरी हुई गाड़ी नदी में पलट चुकी थी। मसेडो ये देखकर फादर टोमासो के पास जाता है और उनकी मदद करता है। फादर टोमासो मसेडो से काफी इम्प्रेस होता है और वो उसे अपने साथ चर्च में ले जाता है। रात को टोमासो मसेडो को समझाता है कि तुम्हें गूंगे और बहरे बनने का नाटक करना है, नहीं तो यहाँ की सिस्टर तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। अगली सुबह फादर टोमासो मसेडो को सिस्टर मारिया से मिलवाता है और उनसे कहता है कि ये यहाँ पर माली का काम कर सकता है। सिस्टर मारिया पहले तो उसे रखने से मना कर देती है, लेकिन फादर टोमासो के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। अगले दिन मसेडो अपना काम कर रहा था कि तभी वहाँ पर सिस्टर फर्नांडा आती है और वो मसेडो की गर्दन पर कुल्हाड़ी रखकर उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो, लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टर मारिया आ जाती है और उससे कहती है कि ये हमारा नया माली है और ये गूंगा बहरा है। रात को फर्नांडा की एक दोस्त मार्था उससे मिलने आती है और फिर वो दोनों अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाकर शराब पीने लगती हैं। थोड़ी देर बाद जेनेवरा भी वहाँ पर आ जाती है और फिर वो सभी मिलकर एक साथ एंजॉय करते हैं। अगले दिन मसेडो जमीन की खुदाई कर रहा होता है, तभी वहाँ पर सिस्टर अलेक्जेंड्रा आती है। फिर थोड़ी देर तक बातें करने के बाद अलेक्जेंड्रा को पता नहीं क्या होता है और वो मसेडो के साथ वहीं पर इंटीमेट होने लग जाती है। अब ये दोनों यहाँ रोमांस का मजा ले ही रहे थे कि तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है। एक दिन जेनेवरा फर्नांडा को अपनी दोस्त मार्था के साथ जंगल में जाते हुए देखती है। वो छुपकर उन दोनों का पीछा करती है और देखती है कि फर्नांडा और मार्था मिलकर बेलाडोना बना रही थी। बेलाडोना एक पत्ता होता है जिसको लगाने से मर्द औरतों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बेलाडोना लगाने के बाद वो दोनों मसेडो के कमरे में जाते हैं जहाँ पर वो सो रहा था। तभी वो दोनों भूखे भेड़ियों की तरह सीधा मसेडो पर टूट पड़ती है और उसके साथ वहीं पर इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन चर्च के
बिशप उनकी चर्च में आते हैं और टोमासो और मारिया उनको चर्च को दिखाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ मसेडो चुपके से अलेक्जेंड्रा के कमरे में आता है और उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगता है। अब ये दोनों अपना कार्यक्रम कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी नन आ जाती है, जिसको देखकर मसेडो चिल्लाने लगता है। अब अलेक्जेंड्रा उसकी आवाज सुन लेती है, लेकिन इस वक्त वो उसे इग्नोर कर देती है। वहीं उस बूढ़ी नन को देखकर मसेडो उसकी चारपाई के नीचे जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद मसेडो वहाँ से भागने वाला था कि तभी वहाँ पर सिस्टर मारिया के साथ बिशप आ जाते हैं, जिसको देखकर मसेडो फिर से चारपाई के नीचे घुस जाता है और उनके जाते ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अलेक्जेंड्रा मसेडो के कमरे में आती है और उससे पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम गूंगे बहरे हो। मसेडो उसे सच बताने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जेनेवरा आ जाती है, जिसको देखकर अलेक्जेंड्रा एक कोने में जाकर छुप जाती है। फिर जेनेवरा कमरे के अंदर आती है और मसेडो के ऊपर चढ़कर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन तभी उसे फर्नांडा की आवाज आती है और फिर वो भी भागकर उसी कोने में जाकर छुप जाती है जहाँ पर अलेक्जेंड्रा बैठी हुई थी। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। आगे कमरे के अंदर फर्नांडा आती है और मसेडो को किडनैप करके अपने साथ जंगल में ले जाती है। अलेक्जेंड्रा और जेनेवरा भी उन दोनों का पीछा करने लगती है और वो देखती है कि जंगल के बीचों बीच चुड़ैल औरतों का नंगा नाच चल रहा है और उन्होंने मसेडो को अपने पास में ही बांधा हुआ है। अब ये देखकर अलेक्जेंड्रा और जेनेवरा समझ जाती है कि ये सभी औरतें मसेडो की बलि देने वाली हैं। फिर फर्नांडा जैसे ही मसेडो को मारने वाली होती है, तभी वहाँ पर जेनेवरा आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है। तभी मसेडो भी उनको अपनी सच्चाई बता देता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। आगे जेनेवरा भागते हुए चच जाती है और चिल्लाकर सबको बाहर बुला लेती है। उसकी आवाज सुनकर बिशप भी वहाँ पर आ जाते हैं और जेनेवरा उनको बताती है कि फर्नांडा एक डायन है। फिर बिशप सिस्टर मारिया को बुलाने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि मारिया के रूम से फादर टोमासो बाहर निकल रहे हैं। अब ये देखकर सभी चौंक जाते हैं कि टोमासो और मारिया के बीच में अफेयर चल रहा था। अगले दिन बिशप सबको सजा सुनाता है और वो फादर टोमासो का ट्रांसफर एक दूसरे चर्च में करवा देता है जहाँ पर सिर्फ मर्द रहते थे। आगे वो मसेडो को वापस लॉर्ड ब्रूनो के पास भेज देता है, जहाँ पर ब्रूनो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। बाकी तीनों सिस्टर को उनकी गलतियों की माफी मिल जाती है। अब उन सबको मसेडो के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ मसेडो काल कोठरी में बंद था और तभी वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आता है और उसे बताता है कि आने वाले कुछ दिनों में उस पर कई तरह के टॉर्चर किए जाएंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कछुआ आता है जिसकी पीठ पर मोमबत्ती जल रही थी। दरअसल उस कछुए को उन तीनों सिस्टर ने भेजा था सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए। फिर जैसे ही सैनिक उस कछुए के पीछे जाने लगते हैं, तभी वो सिस्टर वहाँ पर आकर मसेडो को नन वाले कपड़े पहनाती है और उसे वहाँ से ले जाती है। वो सिस्टर मसेडो की जगह वहाँ पर एक पुतला रख देती है, जिससे सैनिकों को लगे कि मसेडो अभी भी वहीं पर है। अब वो तीनों सिस्टर और मसेडो आजाद थे, जिसके बाद ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।